ये सभाध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय विशिष्ट अतिथि महोदय, परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, परम आदरणीय समस्त विभाग के विभागाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रिय गुरुजन बिंद एवं प्यारे भाइयों एवं बहनों, सेवा सप्ताह के अंतर्गत, सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित इस आत्मनिर्भर भारत के वाद विवाद प्रतियोगिता में मुझे अपनी बात रखने का अवसर मिला। इसके लिए सबसे पहले हम अपने सम्मानित गुरुजन बिंदुओं को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। प्यारे साथियों, नाम से ही स्पष्ट है, आत्मनिर्भर भारत। बात केवल भारत की न करके अगर किसी भी देश की जाए, बात केवल अपने देश की ना करके बल्कि दुनिया के किसी भी देशों की जाए, तो उस देश का निर्माण, उस देश की संरचना, उस देश की ढांचा देश में निवास करने वाले हर एक नागरिक के कारण होती है, हर एक नागरिकों से होती है। जैसा कि हम सभी पहले ही किताबों में पढ़ चुके हैं, गुरु नानक जी ने कहा था, इस देश का हर एक नागरिक एक चैन की उस कड़ी के समान है। जिस तरह से कई कड़ियां मिलकर के एक चैन का निर्माण करती हैं, उसी तरीके से हम सभी नागरिक मिलकर के एक देश का निर्माण करते हैं। और अगर आज हमें आत्मनिर्भर भारत बनाने की आवश्यकता है, तो इस जहां तक मैं समझता हूं कि सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आत्मनिर्भर भारत बनाने से पहले हम सभी आत्मनिर्भर बने, और जिस दिन हम सभी आत्मनिर्भर बन जाएंगे उसी दिन आत्मनिर्भर भारत की स्थापना हो जाएगी। अब बात ये आती है, आत्मनिर्भर की अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो होता है स्वयं के ऊपर निर्भर होना, या दूसरे शब्दों में कहें कि किसी और के ऊपर निर्भर ना रहना। यानी कि हर एक व्यक्ति को अपना जीवन जीने के लिए, हर एक व्यक्ति को जीवन व्यतीत करने के लिए कुछ आधारभूत वस्तुओं की आवश्यकता होती है, कुछ आधारभूत चीज़ें होती हैं जिनके बिना हमारा जीवन सुगमता पूर्वक नहीं चल सकता। ऐसी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए यदि हम खुद से प्रयत्न करें, अपने द्वारा ही निर्माण कर लें, अपने द्वारा ही बना लें, तो इसी को कहा जाता है आत्मनिर्भर होना। और आत्मनिर्भर देश बनाने से पहले ये जरूरी है कि हम स्वयं को आत्मनिर्भर बना लें। और किसी भी फैक्टर के ऊपर पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बना लेना इतना आसान तो नहीं होता है, लेकिन हाँ, अगर हम सभी मिलकर के प्रयास करें तो हम आत्मनिर्भर खुद को शायद ना बना पाएं, लेकिन हम आत्मनिर्भर देश को बना लेंगे। क्योंकि हम कुछ अपनी चीज़ों के लिए कुछ आपके ऊपर डिपेंड हो जाएं, आप अपनी आवश्यकताओं के लिए कुछ हमारे ऊपर अगर डिपेंड हो जाएं, तो हो सकता है हम आप तो पूरी तरीके से आत्मनिर्भर ना हो पाएं, लेकिन हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। क्योंकि उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमारे देश का पैसा फिर विदेशों में नहीं जाएगा, हमारे देश का पैसा हमारे देश में रह जाएगा। इसीलिए शायद कई महापुरुषों ने नारा दिया है, स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ, स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ, स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ। प्यारे साथियों, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था इस बात के ऊपर निर्भर करती है कि वह देश कितनी वस्तुओं का विदेशों से आयात करता है और अपने यहाँ की कितनी वस्तुओं को विदेशों में निर्यात करता है। जो देश आयात से ज़्यादा निर्यात करता है, तो वास्तविक रूप से उसकी अर्थव्यवस्था सकारात्मक रूप से बढ़ती है। जो देश निर्यात से ज़्यादा आयात करते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था नकारात्मक रूप से बढ़ती है। यानी कि ऐसा कह लें कि उनकी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे नीचे गिरती चली जाती है। प्यारे साथियों, अब बात यह है कि हम किन चीज़ों का निर्यात करेंगे, किन चीज़ों का आयात करेंगे। निर्यात करने से हमारा तात्पर्य है कि अपने देश की वस्तुओं को विदेशों में बेचना। अब हम अपने देश की वस्तु को विदेशों में तभी बेच पाएंगे जब हम अपने देश में बनाएं,
और अपने देश में अपनी ही वस्तुओं को बनाने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 मई सन 2020 को सामूहिक रूप से ये घोषणा कर दिया कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है। आत्मनिर्भर भारत बनाने में हम सबको योगदान करना है, हम सबको सहयोग करना है, जिसके लिए सरकार ने पहली किस्त में 5,000 करोड़ का बजट ला करके पेश कर दिया और 5,000 करोड़ के बजट के माध्यम से युवाओं को अग्रसित कर दिया, युवाओं को आगे की तरफ जो है फ्रंट पे ला करके खड़ा कर दिया कि युवाओं कुछ न कुछ देश में आप बनाओ ताकि देश में बने, हम आत्मनिर्भर बने। यहाँ तक कि नहीं, हम आत्मनिर्भर ही बन जाएं, बल्कि हम फॉरेन में निर्यात करें ताकि हमारे देश का ग्रोथ, हमारे देश की जीडीपी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था सकारात्मक रूप से आगे बढ़ती रहे, सकारात्मक रूप से आगे बढ़ती चली जाए। अब बात ये आती है कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम निर्यात के कार्यों को कैसे आगे बढ़ाएं। हम सबको याद होगा कि एक समय ऐसा होता था कि हमारे खेतों में इतने अनाज पैदा नहीं होते थे। एक समय ऐसा होता था कि हम अपने खेतों में केवल अपने खाने भर का भी अनाज नहीं पैदा कर पाते थे। लेकिन ऐसे हमारे और आपके ही जैसे कुछ स्टूडेंट निकल करके ऐसी छोटी छोटी संस्थाओं से निकल करके आगे बढ़े और नए प्रकार के बीज, नए प्रकार के उर्वरक, नए टाइप के सिंचाई के साधन को विकसित किया और आज उसका परिणाम ये रहा। बीजों में उन्नत के नाते हमारे देश में हरित क्रांति आई और हरित क्रांति आने का परिणाम ये रहा कि आज हम पूरी दुनिया में चावल निर्यात करने पे नंबर 1 पे हैं। आज दुनिया का सबसे बड़ा विश्व गुरु अमेरिका हमसे निर्यात करवाता है, यानी हम अमेरिका में अपने सामानों का निर्यात करते हैं। आज ड्रैगन के नाम से मशहूर चाइना हमारे ऊपर डिपेंड है, हम जो है चाइना को निर्यात कर रहे हैं। यानी कि छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे चीज़ों पे अगर हम अपने कार्य को आगे बढ़ाते जाएं, छोटे छोटे पॉइंट पे अगर हम थोड़ा सा ध्यान देते जाएं, हम जो अपने लिए कर रहे हैं उसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी बदल जाएगी, हम आत्मनिर्भर भी बन जाएंगे और एक बार फिर से हमारा देश विश्व गुरु बन करके खड़ा हो जाएगा। प्यारे साथियों, एक बात हम आप लोगों को और याद दिला देना चाहते हैं। आज हम या हमारे जैसे बहुत सारे युवा इस बात के ऊपर निर्भर हैं, उन्हें नए मॉडर्न टाइप के कपड़े चाहिए। आज कहीं न कहीं ड्रेसिंग सेंस पे, कहीं न कहीं ड्रेसिंग करने के स्टाइल पे ये फॉरेन के ऊपर डिपेंड होते चले जा रहे हैं। लेकिन पत्रिका के रिपोर्ट के अनुसार फॉरेन का मैक्सिमम पार्ट, यानी कि अमेरिका के अधिकांश वीआईपी लोग, ब्रिटेन के अधिकांश वीआईपी लोग हमारे देश के खादी ग्रामोद्योग के कपड़ों को अपने यहाँ मंगवाते हैं और उसको पहन करके अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं और समाज से अपने आप को अलग करके ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम इस समाज के सबसे बड़े और धनी व्यक्ति हैं। प्यारे साथियों, ये हमारे देश की आत्मनिर्भर बनने की एक बहुत ही कड़ी, बहुत ही कठोर और बहुत ही मजबूत इकाई है। हम अपने यहाँ से बने हुए कपड़ों को विदेशों में भेज करके विदेशियों को गौरवान्वित कर रहे हैं। तो इस टाइप के छोटे छोटे प्रयत्न अगर हम करते चले जाएं, सरकार हमारी तरफ से सहयोग करती है। आंगनवाड़ियों में हम नई चीज़ों को बनाते हैं, नई चीज़ों को बुन करके तैयार करते हैं, उसको बड़े मंच पे ला करके अगर हम उसी को प्रदर्शित करने की कोशिश करें, प्रदर्शित करके लोगों को उसके बारे में अवगत करवाएं, तो हम इस टाइप के होने वाले नुकसान से भी बच जाएंगे और हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही हो जाएगा और साथ ही साथ हम आत्मनिर्भर भी बनते चले जाएंगे। हम आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ अपने देश को भी मजबूत कर सकते हैं और खुद को भी मजबूत कर लेंगे। प्यारे साथियों, आत्मनिर्भर बनने की जहाँ तक बात है या आत्मनिर्भर भारत की जहाँ तक बात है, बीच में एक महामारी, कोरोना नामक महामारी ने हमारी जो भी कमर तोड़ दी हो, लेकिन उसके पहले भी प्राचीन काल से हमारा इतिहास गवाह है हमारी बात का। प्राचीन काल से हम आत्मनिर्भर रहे हैं। एक समय था जब हमारे पड़ोसी देश बिजली के लिए तरस रहे थे। एक समय था जब पूरी दुनिया इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड थी, इलेक्ट्रिसिटी के लिए संघर्ष कर रही थी। उसी समय हमारे देश में होमी जहांगीर भाभा नाम के एक महान विद्वान ने, एक महान वैज्ञानिक ने तारापुर में परमाणु संयंत्र स्थापित करके, तारापुर में एक परमाणु बिजली पैदा करके लगभग
पहले ही स्टेप में महाराष्ट्र के बिजली के संकट को खत्म कर दिया, जिससे देश की बिजली बची। और आज परिणाम ये हो रहा है कि हम पूरे बांग्लादेश में बिजली की सप्लाई कर रहे हैं। आज हमारी बदौलत बांग्लादेश बिजली की रोशनी से रोशन है। प्यारे साथियों, एक बार आवश्यकता है हमें अपने इतिहास को उठा करके पढ़ने की। एक बार आवश्यकता है हमें अपने इतिहास को पलट करके देखने की। हमने माना कि कोरोना ने थोड़ी सी हमारी कमर तोड़ी है, लेकिन कोरोना ने हमको उतना भी प्रभावित नहीं कर दिया कि हम अपने इतिहास को भूल जाएं, हम अपने वैज्ञानिकों के किए हुए कार्यों को नज़रअंदाज कर दें। एक बार फिर से आवश्यकता है, क्योंकि जिस ओर जमानी जाती है उस ओर जमाना जाता है, जिस ओर जमानी जाती है उस ओर जमाना जाता है। तो साथियों, चूँकि ये युवा जिस तरह से एक बार निकल करके यही युवा नई नई बीजों की खोज करके हरित क्रांति ला दिए, नई नई जंतुओं के नस्लों को खोज करके श्वेत क्रांति ला दिए, उसी तरीके से आवश्यकता है एक बार फिर से चमत्कार करके कुछ एक नई क्रांति लाने की। चाहे उसमें मत्स्य उत्पादन की बात की जाए, चाहे कुक्कुट पालन की बात की जाए, चाहे खेतों में अच्छी फसलें उत्पादन की बात की जाए, चाहे फसलों के उत्पादन की दर बढ़ाने की बात की जाए, चाहे कि नकदी फसलें तैयार करने की बात की जाए, जिन भी चीज़ों में हम प्रयास करें, कुछ तो प्रयास करें। एक बार प्रयास करेंगे तो जिससे कि हमारा भी घर धन धान से भर जाएगा। जब जिसे हमारा घर भरा तो बिना कुछ कहे, बिना एक भी शब्द सोचे, ऑटोमेटिक हमारे देश का धन धान्य भर जाता है। क्योंकि आज पूरी दुनिया में हम सबसे ज़्यादा 6% चावल का निर्यात करते हैं। आज हम पूरी दुनिया में आभूषण का निर्यात करते हैं। आज हम पूरी दुनिया में खादी ग्राम उद्योग का निर्यात करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम जो विदेशों में बेच रहे हैं। आवश्यकता है कि हमें इसी की दर को आगे बढ़ाना है, इसी की दर को आगे बढ़ाने के साथ साथ, ताकि हम अपनी अर्थव्यवस्था अपने को संभालते हुए अपने देश को एक बार फिर से विश्व गुरु बना सकें। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।